और सत्ता में अब बात ऐसी समस्या की करते हैं जो इंसानों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसका हमला सीधे इंसानों की सांसों पर हो रहा है। इसका नाम है डेंगू। इन दिनों इस रोग का नाम हर किसी की जुबान पर है। देश में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में डेंगू के लगभग 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं। कई राज्यों में इस बीमारी से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वैसे तो डेंगू के 4 प्रकार हैं, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा कहर डेंगू का डेनवी 2 स्ट्रेन बरपा रहा है। आमतौर पर डेनवी 2 सबसे संक्रामक माना जाता है। अन्य प्रकार के डेंगू की तुलना में यह तेजी से फैलता है। 3 से 4 साल में एक बार यह स्ट्रेन तेजी से संक्रमण के जरिए फैलता है। कुछ मामलों में यह स्ट्रेन गंभीर भी साबित हो सकता है। दिल्ली में 1 जनवरी से 28 सितंबर 2023 तक 3000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में इस अवधि में दर्ज किए गए मामलों की तुलना में ये सबसे ज्यादा है। डेंगू के वेरिएंट की गंभीरता कई वजहों से प्रभावित हो सकती है, जिसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी की स्थिति, संक्रमित करने वाले वेरिएंट के रोगाणुओं की संख्या शामिल है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर संक्रमित होने के 4 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। डेन 2 से संक्रमित मरीज में तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, त्वचा पर लाली और चकत्ते, मसूड़ों से खून निकलना जैसे लक्षण शामिल हैं। डेंगू के बढ़ते मामले की गंभीरता को समझते हुए हमने हेल्थ एक्सपर्ट्स से एक बात की। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में देखिए कैसे डेंगू का यह वेरिएंट खतरनाक है और इससे कैसे बचना है। तो आज बुखार शुरू हुआ, चौथे 5वें दिन तक 5 दिन तक बुखार रहता है। 5 दिन बाद बुखार अपने आप खत्म हो जाता है। कोई हमारे पास डेंगू को मारने की, वायरस को मारने की स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, आज की डेट तक नहीं है। डेंगू जो है 4 तरीके का होता है, 1, 2, DN1 भी जो 1, 2, 3, 4। थ्योरेटिकली किसी को जिंदगी में 4 बार ही हो सकता है। पहली बार जब डेंगू होता है तो बहुत खतरनाक नहीं होता है। जब दूसरी बार आपको डेंगू होता है तो खतरा जो है बढ़ जाता है। लेकिन जो भी है वह सेकेंड या थर्ड टाइम होने पे वैसे ही प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। जब भी नया वायरस सर्कुलेशन में आ जाएगा, जैसे अब इस साल डेंगू 2 है, अगले साल अगर डेंगू 3 आ गया तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है क्योंकि अचानक वायरस वो खत्म नहीं होते हैं। तो सेम वायरस 1-2 साल तक सर्कुलेशन में रहते हैं, तो इम्यूनिटी लेवल होता है। जब भी इम्यूनिटी गैप होने लगता है तब ये होता है। जहाँ पे डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, फुल स्लीप का पहने, ज़्यादातर शरीर के हिस्से को ढक के रखें, मच्छर को काटने से बताएं। रात को, ऐसा नहीं कि रात को नहीं काटते, बट ज़्यादातर दिन में काटते हैं, तो रात को भी जब भी आप कहें मच्छरदानी सबका उपयोग करें। पैरास्टामॉल सबसे सेफ इसमें माना जाता है, तो पैरास्टामॉल का सेवन करना चाहिए। फ्लूइड मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। हाइड्रेशन को अगर हम मेंटेन रहते हैं तो सीवियरिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीते रहो, मतलब जितना लिक्विड ले सकते हो, लिक्विड के फॉर्म में जितना लें कि डिहाइड्रेशन ना हो शरीर में। ये मॉस्किटो जो है आर्टिफिशियल जो वाटर कलेक्शन होता है वहीं पे, जैसे कूलर का पानी हो गया या आपका जो है कहीं पानी टायरों में इकट्ठा है, कहीं टूटे बर्तनों में इकट्ठा है, उन सबों में ब्रीडिंग करता है। जब भी ब्रीडिंग प्लेसेस रहेगा तो यह जो है उसमें पनपेगा, उनमें पनपेगा तो काटेगा। तो डेंगू के मच्छर को लेकर एक मिथ है जिसे बहुत स्पष्टता के साथ आपको समझना चाहिए। डेंगू का मच्छर दिन में भी काटता है और रात में भी काटता है।